नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं हम प्रमुख खबर की तरफ विस्तार से। बंगाल में खुल गए सारे दफ्तर, शारीरिक दूरी की उड़ रही हैं धज्जियां। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देशानुसार सोमवार से सरकारी और निजी अधिकांश कार्यालय जो हैं खुल गए हैं। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल खुल रहे हैं। इस वजह से सोमवार सुबह से ही कोलकाता की सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। लोगों की जरूरतों को देखते हुए आज से कोलकाता की सड़कों पर लगभग 2000 प्राइवेट बसें उतारी गई हैं। सोमवार सुबह से ही टॉलीगंज में मिनी बस में भारी भीड़ देखने को मिली। सरकार ने निर्देश दिया है कि सीटों के बराबर यात्री लेकर चला जाएगा, लेकिन मिनी बसों में इतनी भीड़ थी कि लोग एक दूसरे पर चढ़कर खड़े थे। शारीरिक दूरी के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई गई। राज्य के कई शहरों में इस तरह का माहौल ही देखने को मिला। देश में कोरोना से लगातार 5वें दिन 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौतें। पिछले 24 घंटे में फिर करीब 10,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और अब तक की बात करें तो कुल संख्या 2.5 लाख के पार हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या देश में दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश के 9,983 कोरोना के मरीज मिले हैं। इस तरह कुल संख्या देश में 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। इस दौरान 206 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2.5 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 2,56,611 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 7,135 तक पहुंच गया है। देश में फिलहाल 1,25,381 एक्टिव केस हैं। वहीं 1,24,095 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक संक्रमण के चलते 7,135 लोगों की जान भी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार दूसरे दिन एनकाउंटर में सेना ने अभी तक 9 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार सुबह शुरू हुए एक और एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 और आतंकवादियों को मार गिराया है। इस तरह पिछले 24 घंटे में शोपियां जिले में कुल 9 आतंकियों को ढेर किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में पिंजौरा गांव में एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर करने के अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं रविवार को हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर समेत 5 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के बाद मारे गए थे। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि विशेष सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के रेबन इलाके में तलाशी अभियान के लिए घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान छुपे हुए आतंकवादियों ने खोजी दस्ते पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। पूरे देश में 5 अगस्त के बाद से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के कारण स्कूल कॉलेज अब जुलाई के बजाय अगस्त में खोलने की तैयारी की गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 33 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि छात्रों को इस वायरस से बचाना भी जरूरी है। बोर्ड, जेईई मेन और नीट को लेकर छात्र और अभिभावक परेशान थे, इसीलिए लॉकडाउन खत्म होने के साथ सबसे पहले परीक्षाओं को पूर्ण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के बाद स्कूल और कॉलेज खोले जा सकते हैं। निशंक ने कहा कि जब शिक्षण संस्थान खुलेंगे तो सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बशीरहाट में लापता एक व्यक्ति का शव इच्छामती नदी से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि बशीरहाट नगर पालिका के 16 नंबर के सुभाष नगर निवासी सुधांशु घोष शनिवार को नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे और उसके बाद वे लापता हो गए। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब वह नहीं मिला तो परिवार वालों ने इसकी प्राथमिकी हसनाबाद थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद तैराकों को लेकर नदी में उसकी तलाश शुरू की गई और आखिरकार भारत बांग्लादेश सीमा स्थित राजनगर ग्राम के नज़दीक इच्छामती नदी से बरामद किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यह व्यक्ति स्वयं डूबा है या उसकी किसी ने हत्या की है, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आपको बता दें कि क्योंकि सुधांशु घोष एक मत्स्य व्यवसायी भी था और तैरना भी वो अच्छी तरह से जानता था। আমার দাদা এসে সকাল 5টার সময় 5টার পরের থেকে এবার যখন 9টা বাজে দেখলাম এখানে জাল ফেলছে। ফেলার পরে তারপরে তো 9:30 বাজে যখন তখন আর খুঁজে পাচ্ছি না। না খুঁজে পাওয়ার পরে তারপর থেকে আমরা রাত মোটামুটি বিকাল 4টের থেকে শুরু করেছি খোঁজা, খুঁজে পাইনি। তারপর আজ সকালবেলা 5টার সময় নেমেছি, সব 5টার থেকে প্রায় 9টা পর্যন্ত খুঁজে ইচ্ছামতি নদী খুঁজে পেয়েছি। এসেছিলাম মাছ ধরতে এসে জালে বেদিকে পড়ে গেছিলো।
फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आप बन रही है इसके लाइव के साथ, हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुंदरवन के विशाल क्षेत्र के लोगों का जीवन अम्फान तूफान के कारण पहले ही काफी कष्टमय है, लेकिन इस बीच दशा नदी का बांध टूटकर कई इलाकों में जल जम गया है, जिसके कारण लोगों का जीवन और दुभर हो गया है। बशीरहाट अनुमंडल हिगलगंज विधानसभा के हसनाबाद थाना क्षेत्र के पाटली खानापुर ग्राम पंचायत में दक्षिण महिषपुकुर के क्षेत्र में अभी भी सैकड़ों परिवार बिना मकान के रहने को मजबूर हैं। अम्फान के कारण कई गांव अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं, लेकिन इस बीच बांध टूटने से और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। खारे पानी से बीमारियां फैल रही हैं। चूंकि शौचालय जलमग्न है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा इससे परेशानी हो रही है। এখানকার সমস্যা বলতে সবথেকে বড় সমস্যা জল যত সময় না কমছে মানুষ ঘরে ফিরতে পারছে না। এখানকার মানুষের সবথেকে আরো বড় সমস্যা হচ্ছে মানে পায়খানা প্রস্রাব, এইগুলো সবথেকে বড় সমস্যা। টয়লেটের প্রচুর সমস্যা এখানে, মহিলাদের বিশেষ করে পায়খানা প্রস্রাবের সমস্যা হচ্ছে। জল যখন ভাটায় যাচ্ছে তখন কিছু কিছু যে টয়লেটগুলো আছে, টয়লেটগুলো জাগছে তখন হয়তো করতে পারছে বা রাতের অন্ধকারে যেতে হচ্ছে, তা না হলে কখন কোথায় হয়ে যাচ্ছে কোনো পারছে না। ঠিক আছে, খাবার জলের কি সমস্যা? খাবার জলের প্রচুর সমস্যা এখানে। খাবার জলের কলগুলো সমস্ত জলের নিচে এবং বিভিন্ন সংস্থা থেকে যে জলগুলো আসছে সেই জলগুলো মানুষ ব্যারেলে করে বা কোনো কিছুতে করে বোতলে করে নিয়ে আসছে। ত্রাণ নিয়ে সব থেকে বড় সমস্যা, যারা প্রকৃত ডুবে গেছে তারা হয়তো ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছে না, কিন্তু যারা উপরে আছে দুতলা বাড়ি তারা টাকা পেয়ে যাচ্ছে। বাংলার সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং উত্তর 24 পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সহযোগিতায় আজকে উত্তর 24 পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা হারোয়া বিডিও সাহেবের হাতে আমাদের বিধায়ক হাজি নুরুল এবং আমাদের বিধায়িকা শ্রীমতী উষা মণ্ডলের উপস্থিতিতে আমরা খাদ্য সামগ্রী, নতুন পোশাক এবং একটা পরিবারের জন্য যা প্রয়োজনীয় মিনাখা এবং হারোয়ার মানুষের যারা আমফানের বিধ্বস্ত এলাকার মধ্যে পড়েছে তাদের তুলে দেওয়ার জন্য আমরা আজকের এই প্রচেষ্টা। दुनिया भर में 70 लाख से ज़्यादा संक्रमित। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया पर तेज़ी से बढ़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 70 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 4 लाख पार तक जा पहुंचा है। इस बीच अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 1.10 लाख को पार कर गया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से अब तक कुल 1,10,028 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक कुल 70,06,436 मामले आ चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 4,02,000 तक पहुंचा जा चुका है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन में अब तक कुल 78,341 मरीज जो है ठीक हो चुके हैं। यहाँ कुल 83,040 मामले सामने आए हैं। चीन में मौत का आंकड़ा जो है वो 4,634 है। अमित शाह की वर्चुअल जनसभा में 60,000 लोगों के शामिल किए जाने का भाजपा का लक्ष्य। 9 जून को केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की वर्चुअल जनसभा में जलपाईगुड़ी से 60,000 से अधिक लोगों के शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भाजपा नेता व्यापक स्तर पर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। जिला भाजपा के नेता व कार्यकर्ता लगातार लोगों से मिलकर उन्हें अमित शाह की वर्चुअल जनसभा में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि अमित शाह की वर्चुअल जनसभा को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए हजारों लोग अमित शाह की वर्चुअल जनसभा में शिरकत करेंगे। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता लोगों को मोबाइल तकनीक की जानकारी देने में लगे हुए हैं। वे खुद इस कार्य में पूरी सक्रियता से लगे हैं। इसी को लेकर वे आज अपने कार्यकर्ताओं को लेकर शहर के अरविंद इलाके में खेत में मनरेगा के तहत काम कर रहे श्रमिकों के बीच अमित शाह की वर्चुअल जनसभा के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें इस अभियान में शामिल होने की अपील की। অমিত শাহর বক্তব্য শোনার জন্য সবাই দেখবে, শুনবে, বা কার কী অভিযোগ বা কার কী অভাব, রেশন ঘাট নিয়ে নতুন রেশন কার্ডের মাল পাচ্ছে না, তাদের একটা সমস্যা, এই নিয়ে কিভাবে দেখবেন? টিভির মাধ্যমেই দেখব, মোবাইলের মাধ্যমে হটস্টাইপে দেখব। বাড়িতে নাতিরা আছে, আমরা মূর্খ হলেও তাদেরকে দিয়ে আমরা বুঝবো, এটাই দেখব। হ্যাঁ, আশা তো আমাদের বহুতই আছে, গরিব মানুষ। আমরা ওইটাই চাই, মোদি সরকার বা অমিত শাহ গরিবের জন্য, ওদের জন্য যখন আমরা উঠে পড়ে লাগছি, তাদের পিছনে আছি, তারাও যাতে আমাদের একটু সাহায্য করে, গরিব মানুষের অভাব অভিযোগ সে যাতে পশ্চিমবঙ্গের কোভিড-19 জন্য সমস্ত পার্টির কার্যক্রম আজকে বন্ধ। পথসভা, মিছিল, মিটিং, জনসভা সব বন্ধ। কিন্তু পার্টির আমাদের তো কার্যক্রম বন্ধ থাকবে না। আর সবচেয়ে বড় বিষয়, বাংলা শ্মশানের দিকে যা চলছে। দিদিভাই রেশন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া চাল ডাল লুট করছেন তার ক্যাডাররা। 100 দিনের কাজের জব কার্ড নেতাদের পকেটে, আর নেতারা সেই জব কার্ড লুট করছেন, শ্রমিকরা পাচ্ছেন না। চা বাগানের শ্রমিকরা জল পাচ্ছেন না, চিকিৎসা পাচ্ছেন না। সম্মানীয় ডাক্তার, সিস্টার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং পুলিশ প্রশাসন আজকে সমস্তটা ভেঙে পড়েছে, তাদের নিরাপত্তা নেই। কত লোক জমায়েত হবে আপনাদের এখানে? 60,000-এর উপরে লোক হবে। এত লোক কিভাবে এই মুহূর্তে? সব মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মাধ্যমে করব। কিভাবে করবেন? আধুনিক টেকনোলজি যুগ, আপনারা জানেন। दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे हैं और बांग्लादेश भी संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच बांग्लादेश की मदद के लिए चीन आगे आया है और उसने 10 सदस्यीय एक टीम जो है बांग्लादेश भेजी है, जो आज सोमवार को पहुंची। इस दल में चिकित्सक, टेक्नीशियन और विशेषज्ञ शामिल हैं। 10 सदस्यीय दल जो है ढाका के स्वास्थ्य केंद्रों, क्वारंटाइन सेंटर आदि जगहों में जाएंगे और उनका मुआयना करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोरोना को लेकर 20 मिनट तक चर्चा हुई थी, जिसके बाद यह दल बांग्लादेश आया है। बांग्लादेश में रविवार को एक दिन में सर्वाधिक 42 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं यहाँ 2743 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या जो है 65,000 हो गई है। अब तक इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी SK लाइव के साथ। आपका समय, वहाँ की खबर। धन्यवाद।